पाकिस्तानी कौम में कोई और खूबी हो या ना हो, ये कौम इस्लाह करने के बजाय तनकीद करते हुए गुजर जाने का फ़न बखूबी जानती है। तनकीद करना यकीनी तौर पर अहम है, लेकिन इस तनकीद में इस्लाह का पहलू ना हो तो ये मुकम्मल तौर पर मुनाफ़कत पर मबनी एक अमल बन जाता है, क्योंकि आपकी तनकीद अगर इस्लाह नहीं ला सकती तो ये बेफ़ायदा है। और ऐसा ही हमने नसीबो लाल के गाने के हवाले से भी किया है। PSL के लिए उनसे गायकी करवाई गई और उस पर बेपनाह तंज भी किया गया। हमने नसीबो लाल को एक इंसान समझना गवारा नहीं किया जिसके एहसासात हो सकते हैं, जिसके दिल में भी ये ख्याल हो सकता है कि कोई उस पर तनकीद भी करे तो इसकी इस्लाह मकसूद हो। और एक गैर मुल्की वेबसाइट को इंटरव्यू में उसकी आंख के आंसू भी शायद बतौर मजमूई हमारी मुआशरती बेहिसी को धोने में यकसर नाकाम नजर आते हैं, क्योंकि हमारा तनकीदी किरदार इस्लाही किरदार बनने से ना सिर्फ कोसों दूर है, बल्कि इस हवाले से हमने कभी कोशिश भी नहीं की है। PSL 6 के तराने में नसीबो लाल और आइमा बेग ने खूब हिस्सा लिया, जिसके फौरन बाद नसीबो लाल के हवाले से एक तनकीदी बहस शुरू हो गई। और अगर हम गौर करें तो बतौर मजमूई हमारे रवैये ऐसे ही हैं जो इनफरादी शख्सियात का हौसला तोड़ने के हवाले से भी मनफी किरदार अदा करते हैं। गुरु विराज यकीनी तौर पर तमाम पाकिस्तानियों के लिए अहम है कि PSL अब एक ब्रांड बन चुका है, और इस तराने में जहां बहुत सी अच्छी चीज़ें अगर हुई तो हो सकता है कुछ खामियां भी रह गई हों, लेकिन नसीबो लाल के इस तराने में किरदार को जिस मनफी अंदाज से तख्ते मिशन बनाया गया वो इंतहाई करबनाक है, क्योंकि हम पाकिस्तानी किसी पर तनकीद करते हुए इसकी ज़ात के बखिए उधेड़ कर रख देते हैं। नसीबो लाल की आवाज़ में एक दर्द भरी धमक सी है, और यकीनी तौर पर वो एक बार पहले भी आंसुओं के साथ शायद अदालत में इकरार कर चुकी है कि प्रोड्यूसर उन्हें जब गाने ही लुच्चे और बेहुदा देते हैं तो वो क्या करें। और यकीनी तौर पर इसमें वो हक बजानिब भी हैं। आप एक लम्हा अंदाज़ा लगाइए कि एक गुलकारा है जो कोरी अनपढ़ है, उसके पास तालीम नहीं है, उसे आप जो गाने देंगे वो वही गा देगी, उसके पास फैसला करने की ताकत भी नहीं है, तो फिर उससे गिला किस बात का कि उसने बेहुदा गाने गाए और बेहुदा शायरी अदा की। ऐसा गिला उनसे कीजिए जिन्होंने इससे ये गाने गवाए हैं। ऐसे गाने लिखने वालों को भी पकड़ में लाना चाहिए जिन्होंने उससे गुजरावे जैसे फर्जी शाहकार गवा डाले और फिर मंजी तले डांग हो या मुसम्मिया हो, ऐसी ऐसी बेहूदगी लिखी गई कि खुदा की पनाह। और फिर सोने पर सुहागा ये के बेहूदगी चंद टकों की खातिर मौसीकी में ढाल भी दी गई। नसीबो अनपढ़ थी, उसकी रोजी रोटी भी इस शोबे से वाबस्ता हो गई, तो फिर वो भला क्यों इनकार करती। उसके एल्बम पर एल्बम सतई मुआशरे में हिट होते गए। लोग सुनना ही अगर बेहूदगी चाहते थे तो फिर नसीबो लाल का क्या कसूर था। और रही सही कसर हमारे स्टेट ड्रामों ने पूरी कर दी। स्टेट ड्रामा आप 1 घंटे का चलाएं या 2 घंटों का, लोग सिर्फ रक्स देखने आने लगे, और प्रोड्यूसर ने पैसे पूरे करने के लिए नसीबों से बेहुदा शायरी गवाई और लोगों से वाह वाह के साथ पैसे भी समेटे। एक अनपढ़ गुलकारा जो एकदम से बड़ी स्क्रीन पर आ गई, वो इसलिए बिना सोचे समझे सब गाती गई कि उसकी जिंदगी की गाड़ी बेहतर चलना शुरू हो जाएगी। हम कसूरवार सिर्फ नसीबो लाल को ही ठहराते रहे, लेकिन हमने शायरी लिखने वाले को, इस शायरी को मौसीकी में ढालने वाले को, और सबसे बढ़कर उस प्रोड्यूसर को नहीं पकड़ा जो नसीबो लाल की आवाज़ को कैश करवा रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे। आप नसीबो लाल को अच्छे प्रोजेक्ट्स दीजिए, उसको अच्छी शायरी दीजिए, ये अपनी आवाज़ से ऐसा कमाल कर देगी कि बहुत जल्द अच्छी अच्छी गुलकाराओं को भी पीछे छोड़ देगी।